बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के घर पर तशरीफ़ ले गए और उनसे दरियाफ़्त किया, हमारे चचा के बेटे कहाँ हैं? तो इस पर हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, उनके और मेरे दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई है, जिसकी वजह से वो मुझ पर खफा होकर घर से बाहर चले गए हैं और उन्होंने मेरे यहाँ कैलूला भी नहीं किया। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कहा कि अली को तलाश करो कि वो कहाँ पर है। कुछ ही देर में वो शख्स वापस आया और उस शख्स ने आकर बताया कि हज़रत अली मस्जिद में सो रहे हैं। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में गए और देखा कि हज़रत अली आराम फरमा रहे थे, तो इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अली के पास गए तो उनकी चादर ज़मीन पर गिर गई और जिस्म पर मट्टी लग गई। तो आका अलैहिस्सलाम मट्टी को झाड़ते हुए और चादर को उठाते हुए हज़रत अली को प्यार से उठाने लगे और उनसे कहने लगे कि ए अबू तुराब उठो। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के घर पर उन्हें तलाश करते हुए आए और हज़रत बीबी फ़ातिमा ने बताया कि वो घर पे मौजूद नहीं हैं, मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आई है, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर कहीं बाहर चले गए हैं। और जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं, तो आका अलैहिस्सलाम जब उनके करीब गए तो देखा कि वो मस्जिद में सो रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्यार से जगाना चाहा कि इतने में आका अलैहिस्सलाम की चादर आपके पहलू से नीचे गिर गई और जिस्म पर मट्टी लग गई। तो जब आका अलैहिस्सलाम की चादर गिरने की वजह से हज़रत अली के जिस्म पर भी कुछ मट्टी या गुबार पड़ गया और आका अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कुछ गुबार पड़ गया, तो आका अलैहिस्सलाम मट्टी को झाड़ने लगे और हज़रत अली को प्यार से पुकार कर कहने लगे कि ए अबू तुराब उठो, यानी उनको अबू तुराब की कुनियत से, अबू तुराब के लक़ब से पुकार कर उन्हें उठाने लगे। जो कोई भी नाम प्यार से कहकर पुकारा जाए वो उस शख्स का लक़ब कहलाता है। तो हज़रत अली की कुनियत और लक़ब अबू तुराब था। तुराब का मतलब है मट्टी, यानी अरबी ज़ुबान में मट्टी को तुराब कहा जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को मट्टी का बाप कहकर पुकारते हुए प्यार से कहा कि ए अबू तुराब, यानी ए मट्टी के बाप उठो। तो हज़रत अली उठ गए। बाज़ रिवायात में आता है कि ये हज़रत अली की कुनियत यानी अबू तुराब का लक़ब जो है वो इस वजह से था कि हज़रत अली बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में नमाज़ें अदा किया करते थे, इबादत किया करते थे, जिसकी वजह से हर वक्त आपके माथे पर मट्टी लगी हुई नज़र आया करती थी। तो इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम उन्हें अबू तुराब कहकर पुकारने लगे। और बाज़ लोग इस हदीस मुबारका को रिवायत में मानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के करीब आकर उन्हें जगाने की वजह से उनके ऊपर मट्टी और गुबार पड़ गया और वो मट्टी को झाड़ते हुए उन्हें उठाने लगे और उन्हें प्यार से अबू तुराब का लक़ब कहकर पुकारा। और इस हदीस मुबारका की वजाहत में ये भी आता है कि मर्दों का मस्जिद में सोना जायज़ है, यानी कि कोई भी शख्स अगर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया है और वो नमाज के बाद कुछ देर आराम करना चाहे तो वो मस्जिद में आराम कर सकता है, यानी मस्जिद में उसकी आंख लग गई तो वो सो सकता है। और अगर कोई शख्स किसी और वजह से ख़ास तौर पे मस्जिद में आकर इसलिए सोया कि वहाँ पर सुकून हो, तो ऐसी सूरत में भी मस्जिद में सोया जा सकता है। लिहाजा अगर हम में से भी कोई शख्स मस्जिद में जाकर, यानी कोई शख्स नमाज के लिए जाए या फिर नमाज के फ़ौरन बाद अगली नमाज का इंतज़ार करने के लिए बैठना चाहे या आराम करना चाहे, तो मस्जिद में सोया जा सकता है और मस्जिद में आराम किया जा सकता है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो इससे आका अलैहिस्सलाम की और हज़रत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में मोमिनीन में से करे
اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اہل بیت کی خلوص والی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔